जय श्री राम दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि परिवर्तिनी एकादशी के पीछे का इतिहास, महत्व और व्रत कैसे रखें। तो मैं हूं नरेंद्र सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं देवलोक ज्ञान। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेतायुग में राजा बलि नामक एक दैत्य था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। कई प्रकार के वैदिक सूक्तों से वह भगवान विष्णु पूजन किया करता था। वह नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था, लेकिन इंद्र से दुश्मनी के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इसी कारण सभी देवता इकट्ठे होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र देवता प्रभु के पास जाकर और नमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। फिर श्री हरि विष्णु ने वामन रूप धारण करके पांचवा अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। अपने वामन अवतार में भगवान विष्णु ने राजा बलि की परीक्षा ली। राजा बलि ने तीनों लोगों पर अपना अधिकार कर लिया था, लेकिन उसमें एक गुण यह था कि वह किसी भी ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं भेजता था, उन्हें दान अवश्य देता था। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसे भगवान विष्णु की चाल से अवगत भी करवाया, लेकिन बावजूद उसके बलि ने वामन स्वरूप भगवान विष्णु को 3 पग जमीन देने का वचन दे दिया। फिर क्या था, 2 पदों में ही भगवान विष्णु ने समस्त लोकों को नाप दिया। तीसरे पग के लिए कुछ नहीं बचा तो बलि ने वचन पूरा करते हुए अपना शीश उनके पग के नीचे कर दिया। भगवान विष्णु की कृपा से बलि पाताल लोक में रहने लगा। फिर राजा बलि की विनम्रता देखकर उनसे कहा कि वह हमेशा उनके पास ही रहेगा। राजा बलि की वचन प्रतिबद्धता से प्रसन्न होकर भगवान वामन ने उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया। फिर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम में उनकी मूर्ति की स्थापना की गई। इसी तरह दूसरी मूर्ति क्षीर सागर में शेषनाग में स्थापित की गई। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु सोते हुए करवट लेते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। वह तीनों लोकों के स्वामी हैं। परिवर्तिनी एकादशी व्रत के रखने से जातक के कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं और अंत में उसे बैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार 4 माह तक श्री हरि का शयनकाल चलता है और परिवर्तिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु निद्रा अवस्था में करवट लेते हैं। आइए अब जानते हैं परिवर्तिनी एकादशी व्रत रखने की विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी अर्पित करें। भगवान श्री विष्णु जी को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। फिर उनके सामने व्रत रखने का संकल्प ले और अगले दिन भोग लगाकर ही व्रत को संपूर्ण करें। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।